की शुरुआत करते हैं और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करने वाले हैं देवभूमि उत्तराखंड के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले। आपको बता दें कि इसको लेकर के अब एक अपडेट सामने आ चुका है। सीएम धामी ने जांच के आदेश दे दिए। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। अंकिता भंडारी मर्डर केस के बारे में हम बात करने वाले और सबसे बड़ा सवाल ये कि सीबीआई जांच की मांग उठी, लेकिन इस सीबीआई जांच की मांग क्यों उठी, सबसे पहले चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में हम बात करेंगे और अंकिता के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की थी। सीएम धामी से बात की, उनकी मां रो पड़ी थी। निष्पक्ष जांच के लिए लोगों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। शहर शहर लोगों ने प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च किया। केस में एक वीआईपी के शामिल होने की बात भी सामने आई है। विपक्ष का भी इस मामले पर हमलावर रुख देखने को मिला है और अभी नहीं बल्कि शुरुआत से ही ये जो मुद्दा है ये किसी विपक्ष की पार्टी का नहीं बल्कि आम लोगों का मुद्दा है। लोग खुद सड़कों पर उठे और सरकार से मांग की कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो इसी पर सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। इंसाफ की लड़ाई, जनता का विश्वास। सीबीआई की जांच, अब पूरा होगा हिसाब। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए। लोगों की मांग के बाद उत्तराखंड सरकार ने इस केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को देने का ऐलान किया है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले की जांच कर 3 आरोपियों को पकड़ा था, जिन्हें कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। लेकिन अब केंद्रीय एजेंसी इस पूरे केस की जांच नए सिरे से कर तथ्यों को फिर से खंगालेगी। दरअसल अंकिता का परिवार, आम लोग, प्रदर्शनकारी और विपक्षी दल इस केस की फिर से जांच की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। इसी मांग को लेकर अंकिता का परिवार सीएम धामी से मिला था। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान कर दिया गया। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। साल 2022 के सितंबर महीने में अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी। हत्यारों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन कुछ दिनों पहले एक महिला इस केस को लेकर कुछ नए दावे कर सनसनी फैला दी। महिला का नाम उर्मिला सनावर है, जिसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर कुछ हैरान करने वाले दावे किए। उर्मिला सनावर ने दावा किया कि इस केस में एक वीवीआईपी एंगल है। वह वीवीआईपी ही अंकिता की हत्या के लिए जिम्मेदार है। वीवीआईपी की वजह से ही होटल में सिर्फ 20 दिन की नौकरी के बाद ही अंकिता की हत्या कर दी गई। वीडियो के बाद उर्मिला सनावर का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। ऑडियो में तथाकथित रूप से उर्मिला पूर्व विधायक सुरेश राठौर से बातचीत कर रही थी। ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद उर्मिला और सुरेश के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत पुलिस से की गई थी। हंगामा बढ़ने पर सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया था, जिसने उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर से पूछताछ की। उर्मिला से गुरुवार और सुरेश राठौर से शुक्रवार को एसआईटी ने घंटों तक पूछताछ की। हालांकि अब उर्मिला और सुरेश ने सीबीआई जांच का स्वागत किया है। ये 6-7 घंटे मेरे ख्याल से एसआईटी जांच चली है और जो भी चीजें हमें पता थी, सभी चीजों से रिलेटेड हमने पूरे सब जवाब दिए हैं। जो सब चीजें हैं और हाँ सब दिए, पूरी रिकॉर्डिंग भी बताई, टाइम भी बताया, हर चीज जो पूछा। इतने घंटे आप पता है कि बातचीत चली है। तो रिकॉर्डिंग के अलावा कोई अन्य सबूत भी आपके पास जो आपने साइट को दिए हैं? वो देखिए बाकी सुरेश राठौर देगा, क्योंकि सुरेश राठौर और वो बहुत ज्यादा लंगोटिया यार थे, दुष्यंत कुमार गौतम, तो वो उन्हीं को पता है, उसी के विषय में वही। दो पक्षों के बीच की वार्ता को तोड़ मरोड़ कर डीफेक करके, मेल्ट करके, उसको ऑडियो से वीडियो बनाकर उत्तेजना फैलाना आपराधिक काम है। मेरे द्वारा कभी आज तक कोई ऑडियो वीडियो कहीं भी पोस्ट नहीं की गई और ना मैं इस तरह का करना चाहता हूं। इस तरह के माहौल को खराब नहीं किया जाना चाहिए और कांग्रेस को इस प्रकार की शर्मनाक राजनीति नहीं करनी चाहिए। अंकिता बिटिया हमारी भी बिटिया है, हम भी उसके प्रति उतना ही संवेदनशील हैं और न्यायालय से जिन लोगों को सजा मिल गई है वो सब लोग अपराधी उसके
जेल के पीछे हैं। उर्मिला सनावर के दावों के बाद पूरे उत्तराखंड में हंगामा मच गया था। लोग सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन करने लगे। इस मामले में विपक्ष भी कूद पड़ा और उसने इस प्रदर्शनों को खूब हवा दी। उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में इस मामले को लेकर प्रदर्शन किए गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में लीपापोती कर रही है। हालांकि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपकर विपक्ष के हाथों से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया। हालांकि विपक्ष सरकार के इस फैसले को अपनी जीत बता रहा है। सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को मानकर निश्चित रूप में साबित किया कि अतीत में सरकार ने गलतियां की हैं। फिर भी ये प्रदेश के उन तमाम लोगों के संघर्ष का परिणाम है जो अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उनके माता पिता के सब्र का और संघर्ष का परिणाम है और कांग्रेस के भी संघर्ष का परिणाम है। सबके संयुक्त संघर्ष का ही परिणाम है कि ये सीबीआई जांच सरकार ने आदेश दिए हैं। आपको इस पूरी केस की कहानी बताते हैं। दरअसल सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा था। सख्त पैरवी की वजह से मामले की सुनवाई भी तेजी से हुई। मई 2025 में आरोपियों को उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई। पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन दिसंबर 2025 में एक बार फिर से यह मामला उछाला गया। इस मामले में एक वीवीआईपी के शामिल होने के आरोप लगाए गए। नई जांच के लिए उत्तराखंड में आम लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद जनवरी 2026 में यह मामला सीबीआई को सौंपा गया। हालांकि बीजेपी के स्थानीय नेताओं का आरोप है कि कुछ लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए इस मामले को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की है, लेकिन सीबीआई जांच से यह साजिश नाकाम हो गई। अब माना जा रहा है कि सीबीआई जांच से इस पूरे केस में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आखिरकार धामी सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, इस केस में दोषियों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है और इसी के साथ साथ अब सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि अब ये नई स्टोरी कैसे आई सामने। तो इसके बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं। दरअसल उर्मिला सनावर नाम की एक महिला है जिसने एक सनसनीखेज दावा किया। केस में उन्होंने बताया कि कुछ वीआईपी लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप उन्होंने लगाया और मौजूदा सरकार पर लगाया। उर्मिला सनावर की तरफ से एक ऑडियोज और वीडियोस भी जारी किए गए और ये काफी ज्यादा वायरल पूरे उत्तराखंड में हो गए। अब उर्मिला के आरोपों के बाद आम लोग सड़कों पर आ गए, उनका गुस्सा फूटा, सरकार से मांग करने लगे। उत्तराखंड के जिलों में न्याय की मांग को लेकर जमकर लोगों ने प्रदर्शन किया और अंकिता के परिवार ने भी निष्पक्ष जांच की मांग उस वक्त उठाई। उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई को अब मामले की जांच सौंप दी है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब सीबीआई करने वाली है। सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, लोग सड़कों पर उतरे, लोगों का कहना था कि ये मुद्दा विपक्ष का नहीं किसी और का नहीं, आम जनता से जुड़ा हुआ है और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करने वाली है। खबर पर और अपडेट।